हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया को मैप्स की और नोट्स की हेल्प से अच्छे तरीके से समझा था। हमने उसकी फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स और रिवर्स को डिटेल में पढ़ा था। और हम जानते हैं कि इंडिया को जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ब्रॉडली 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो आज हम इन्हीं में से दूसरे इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल डिवीजन इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। और इसी का सबसे इंपॉर्टेंट जियो फिजियोग्राफिक फीचर है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स को मैप्स और नोट्स नोट्स दोनों की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम बात करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो एक मेजर फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, इसको बेसिकली हम इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये प्लेन इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, इन तीनों रिवर्स के द्वारा लाई गई वास्ट एल्यूवियल डिपॉजिट से बना है। अब यहां सवाल आता है कि ये रीजन क्या शुरू से ही प्लेन था और यहां पर इन तीनों रिवर्स का रोल क्या है। अगर हम बात करें तो ये रीजन शुरू से प्लेन नहीं था, बल्कि यहां पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था। उस डिप्रेशन को हम कहते हैं जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। अब ये जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है? जियोसिंक्लाइन एक लार्ज, लॉन्ग एंड सैलो डिप्रेशन होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो यहां पर इंडिया के नॉर्थ में भी 64 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत ही बड़ा जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था। इसको हम सिंपल तरीके से समझें तो मान लीजिए आपने एक फैमिली पैक आइसक्रीम ली और उसमें स्कूप से आइसक्रीम निकाल ली। तो उस स्कूप निकालने के बाद जो एक डिप्रेशन बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह करोड़ों साल पहले हिमालय के साउथ में अर्थ क्रस्ट में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन मौजूद था। उसी डिप्रेशन को हम जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अर्थ में से ऐसे कार्व करके अगर हम एक अर्थ का हिस्सा निकाल लें तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि जब यहाँ पर इतना बड़ा विशाल डिप्रेशन था तो ये रीजन आज प्लेन कैसे है? मतलब इनको हम प्लेन रीजन के नाम से और नॉर्दर्न प्लेन के नाम से कैसे जान पाए? तो हम बात करते हैं ये रीजन प्लेन कैसे बना। जब हिमालय का अपलिफ्ट हुआ तब हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां अपने साथ बहुत सारे अमाउंट में क्या लाती थी? सेडिमेंट्स लाती थी। सेडिमेंट्स जैसे सिल्ट्स, पेबल्स, बोल्डर्स, ग्रेनुअल्स एंड मेनी अदर मटेरियल्स। तो जब ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती थी, और इसी प्रकार हिमालय रिवर्स के साथ पेनिनसुलर रिवर्स भी थी, वो भी सेडिमेंट्स लेकर आती थी। तो जब ये रिवर्स लाखों करोड़ों सालों तक इसी एरिया में ड्रेन होती रही और अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लाती गई, और जब बेसिक सी बात है, जब हिमालय से कोई रिवर निकलती है तो उसके वो एक हाई वेलोसिटी से निकलती है, पर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ती है, अपनी मैच्योर स्टेज में आती है, तो रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है। और जब रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है तो जो अपने साथ जो मटेरियल लेके आती है वो इसी एरिया में वो डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि तो उसके पास इतनी वेलोसिटी नहीं होती है कि वो उसको अपने जो मटेरियल लाई है उसको अपने साथ बहाकर आगे ले जा पाए। तो जब ऐसे ही ये रिवर यहाँ पर हजारों लाखों सालों तक ड्रेन करती रही और अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती थी वो इस डिप्रेशन में डिपॉजिट करती गई। जब अब हमारे पास कोई खाली जगह है, जब हम उसको भरते जाएंगे तो वो एक टाइम पर आके प्लेन हो ही आएगी। तो ऐसे ही ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था आज से लाखों करोड़ों साल पहले, अप्रोक्स 64 मिलियन ईयर्स है तो वो प्लेन कैसे हुआ कि जो इंदस, हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आई
और वो यहाँ पर वो डिपॉजिट करती गई और ये आज हमें नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इसके टाइम फॉर्मेशन की बात करें तो इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट लगभग 64 मिलियन ईयर्स एगो हिमालयन माउंटेन बिल्डिंग के दौरान ही हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो जो ये एरिया है वो लगभग 3200 किलोमीटर का है इसकी लेंथ। अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी लगभग 150 टू 300 किलोमीटर की क्या है इसकी इस एरिया की विड्थ है। अगर हम यहाँ पर जो एलुवियल डिपॉजिट है, हम आगे समझेंगे एलुवियल डिपॉजिट होता क्या है। तो जो एलुवियल डिपॉजिट है वो लगभग 1000 से 2000 मीटर यहां पर क्या है एलुवियल डिपॉजिट। तो ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट दीज प्लेन ऑल्सो कॉल्ड एलुवियल प्लेन्स। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के डिवीजन के बारे में। तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स को ब्रॉडली 3 मेजर रीजन में डिवाइड किया जाता है। वो मेजर रीजन क्या है? सबसे पहले भावर रीजन। तो भावर रीजन जो ये क्रॉस क्रॉस वाला जो साइन वाला रीजन है उसको मैंने भावर रीजन बनाया है। तो ये है अपना भावर रीजन। उसके जस्ट उसके साउथ में एक और रीजन है वो है तराई रीजन। वो है तराई रीजन। तो ये जो डॉटेड रीजन है वो है हमारी तराई बेल्ट और उसके जस्ट नीचे है हमारे एलुवियल प्लेन्स। तो जो ये वाला एरिया है एलुवियल प्लेन्स। और एलुवियल प्लेन्स को भी फर्दर दो डिवीजन में बांटा गया है। वो फर्स्ट जो अपर एरिया में जो इस वाली एरिया में लाई करता है वो है ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट जिसको हम भांगर रीजन भी कहते हैं। और जो ओल्ड एलुवियल के जो जस्ट नीचे है जो लोअर टेरेसेस पे है उसको हम कहते हैं खादर रीजन मींस न्यू एलुवियम डिपॉजिट्स। तो जो ऊपर है वो है ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स और जो नीचे है वो है न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स। तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है भावर रीजन, सेकंड है तराई रीजन एंड थर्ड है हमारा एलुवियल डिपॉजिट। और एलुवियल डिपॉजिट को भी फर्दर दो डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट है जो अपर टेरेसेस पर है वो है हमारा ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट जिसको हम भांगर रीजन कहते हैं। और जो हमारा लोअर टेरेसेस पर है उसको हम खादर रीजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये रीजन का डिवीजन किस बेसिस पर हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भावर रीजन की, इस वाले रीजन की, तो जो भावर रीजन है उसकी अगर लोकेशन की बात करें तो उसकी लोकेशन जो ये हिमालयाज है इसके जस्ट साउथ में है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे लोअर फुटहिल्स है हिमालयाज की उसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। तो भावर एक नैरो बेल्ट है जो शिवालिक फुटहिल्स के पैरेलल स्थित है। मतलब यहाँ पर ये हिमालयस की शिवालिक फुटहिल्स चल रही हैं और इसके पैरेलल में क्या है भावर बेल्ट। इसकी विड्थ लगभग 8 से 10 किलोमीटर के विड्थ है इसकी। और अब इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन है जैसे हमने देखा कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ कि अपने साथ रिवर्स क्या लाती थी डिपॉजिट्स। ऐसे ही जब हिमालयन रिवर्स यहाँ से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट लेके आती हैं और वही डिपॉजिट जब वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या बहुत सारा मटेरियल लेके आती हैं और वही मटेरियल वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं क्योंकि इस रीजन में आते आते उनकी वेलोसिटी क्या कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट है वो लार्जली क्या हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर पेबल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें बोल्डर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमको कोर्स ग्रेवल देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ का भावर बेल्ट का जो डिपॉजिट है वो बहुत ही बिग इन साइज है। मींस यहाँ पर फाइन सेडिमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं और इसी वजह से जो यहाँ पर रिवर है वो क्या हो जाती है अंडरग्राउंड फ्लो करने लग जाती है क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाता है। रिवर उस मटेरियल के नीचे से फ्लो करती है। तो यहाँ की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है
कि हिमालयन रिवर्स इस वाले रीजन में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पेबल्स और बोल्डर्स होते हैं, इसीलिए यह रीजन एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सुइटेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पथरीली जमीन वगैरह हो तो वहां पर एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल है। अब भावर के ठीक साउथ में आता है तराई रीजन, जो ये डॉटेड डॉटेड वाला रीजन है, इसके ठीक साउथ में आता है तराई रीजन। इसकी विड्थ भी लगभग 10 to 20 किलोमीटर होती है। तराई एक मार्सी एंड वाटर लॉक्ड रीजन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रिवर्स भावर रीजन में अंडरग्राउंड और डिसअपियर हो गई थी, वो रिवर इस वाले रीजन में आते आते क्या हो जाती हैं, रीअपियर हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ ग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा होता है, और यही इसी वजह से ये वाला रीजन क्या है, मार्सी रीजन है, मतलब बहुत ही दलदला और स्वाम्पी रीजन है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कीचड़ वगैरह टाइप का बहुत होता है। यहाँ रिवर्स के जो सेडिमेंट्स है वो बहुत ही फाइन है एज कंपेयर टू द भावर बेल्ट, और इसी कारण इसी फाइन सेडिमेंट्स की वजह से ये वाला जो तराई बेल्ट है वो बहुत ही फर्टाइल बेल्ट भी है। मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भावर बेल्ट से कई अधिक ज्यादा है, और ये एग्रीकल्चर के लिए भी सुइटेबल बेल्ट मानी जाती है। अब हम आते हैं एलुवियल प्लेन्स पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल प्लेन्स माने जाते हैं। तो अगर हम एलुवियल प्लेन की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं एलुवियल क्या होता है। तो एलुवियल क्या होता है, एलुवियल लूज मटेरियल होता है जो किससे बनता है, जो रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट लाती है। तो यहां तक आते आते इस वाले रीजन तक रिवर्स की जो वेलोसिटी है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो यहां तक आते आते वो अपने साथ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स लाती हैं, और वो यहाँ पर डिपॉजिट करती रहती हैं, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले एंड फाइन अदर पार्टिकल्स। सो इन्हीं डिपॉजिट्स से क्या बना है हमारे जो ये एलुवियल प्लेन्स हैं। तो इन्हीं मटेरियल से क्या बने हमारे एलुवियल प्लेन्स। अब हमने पहले ही बताया था कि एलुवियल प्लेन्स को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट इज खादर रीजन की बात करें, और सेकंड इज भांगर रीजन। तो हम पहले भांगर रीजन की बात करते हैं, क्योंकि भांगर रीजन तराई बेल्ट के जस्ट नीचे आता है और ये हायर टेरेसेस पे है। तो सबसे पहले अगर हम ओल्ड एलुवियल सोल की बात करें, जिसको हम भांगर रीजन भी कहते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया था कि भांगर मीन्स भंगार वाला। तो भंगार क्या ले जाता है अपने साथ, ओल्ड थिंग्स अपने घर से ले जाता है। तो ऐसे ही भांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल। तो ये हायर टेरेसेस पे पाया जाता है एज कंपेयर टू द खादर रीजन। यहाँ फ्लड बहुत कम पहुंचते हैं, इसीलिए यहाँ फ्रेश एल्यूवियम का डिपोजिशन नहीं हो पाता है, और यहाँ पर ओल्ड एल्यूवियम ही हमें देखने को मिलती है। इसी कारण से फर्टिलिटी जो भांगर रीजन की है वो खादर रीजन से बहुत ही कम है, और भांगर रीजन में कंकर डिपॉजिट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो भांगर रीजन में हमको क्या देखने को मिलते हैं, कंकर। तो इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी और कम हो जाती है एज कंपेयर टू द खादर रीजन। अब हम बात करते हैं खादर रीजन की। तो खादर की बात करें तो खादर क्या है, न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स, और खादर रीजन यहाँ पर लोअर टेरेसेस पे हमको देखने को मिलता है। ये क्या है, न्यू एलुवियल। अगर हम खादर की बात करें तो ये न्यू एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत ही फ्लड रीजन है। जैसे ओल्ड एलुवियल भंगार रीजन नॉट फ्लडेड रीजन है, और एस अगर हम खादर रीजन की बात करें तो ये फ्लडेड रीजन है। तो यहाँ पर रिवर्स हर साल बहुत सारा डिपॉजिट जमा कर देती हैं, इस कारण हर साल नई फर्टाइल सॉइल यहाँ पर जमा होती रहती है। इसीलिए खादर सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन माना जाता है, और यहाँ पर कंकर भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए खादर इज मोर फर्टाइल देन द भांगर रीजन। तो ये हो गई हमारी एलुवियल डिपॉजिट्स की बात। अब हम इसको पूरे को 5 मिनट के अंदर पूरा नोट्स पर रिवाइज कर लेते हैं, इसकी वजह से हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम फटाफट इसे नोट्स की हेल्प से देख लेते हैं। तो हम बात करें इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की, तो ये वन ऑफ द 3 मेजर जियोलॉजिकल डिवीजन में से एक है। ये वास्ट एलुवियल डिपॉजिट से बना है। जो एलुवियल डिपॉजिट किन के द्वारा लाया गया है, वो बेसिकली इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स के द्वारा लाया गया है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो हमने देखा था कि ओरिजिनली ये जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था, जिसको हम डिटेल में समझ चुके हैं कि वो कैसे बना था और कैसे उसको फिर प्लेन्स में कन्वर्ट हुआ। तो जियोसिंक्लाइन बेसिक लार्ज लॉन्ग
सैलो डिप्रेशन होता है किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। और ये जो नॉर्थर्न प्लेन कैसे बना कि यहाँ पर जो सेडिमेंट्स थे वो कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट्स होते हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स से। ये सेडिमेंट्स कहाँ से आए, ये सेडिमेंट्स आए हिमालयन रिवर्स से, पेनिनसुलर रिवर्स से, एंड अदर अदर मेजर रिवर से। सो इसका मैक्सिमम टाइम कितना लगा इस डिप्रेशन को फिल करने में, अप्रोक्सीमेटली 64 मिलियन ईयर्स एगो। दीज प्लेन्स और ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे हमने बात कर चुके हैं, और ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें नॉर्थर्न प्लेन्स के, तो नॉर्थर्न प्लेन्स का जो डायमेंशन है, इसकी लेंथ है 3200 किलोमीटर, विड्थ है 150 टू 300 किलोमीटर, जैसा हम बात कर चुके हैं। अगर हम इसके एवरेज एलुवियल डिपॉजिट की बात करें तो वो है अप्रोक्स 1000 से 2000 मीटर्स। अब अगर हम डिवीजन की बात करें नॉर्थर्न प्लेन्स की, तो 3 मेजर पार्ट्स में है, भावर, तराई, एलुवियल। एलुवियल को फर्दर भांगर एंड खादर में डिवाइड किया गया है। अगर हम फटाफट भावर रीजन की बात करें तो भावर क्या है, नैरो बेल्ट लाइंग पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स। ऐसे मैंने बताया शिवालिक फुटहिल्स जो हिमालय का पार्ट है उसके पैरेलल ये लाई करती है। इसकी विड्थ है 8 टू 10 किलोमीटर। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो बताया गया है व्हेन रिवर्स descended from the Himalayas, their velocity suddenly decreases. As a result, they deposit pebbles, boulders, coarse grains in the plains, and the formation of Bhavar region appear. And because of these coarse material, river water disappear uh, underground here. So river also disappear in this region, and this is not suitable for agriculture because of large number of pebbles, boulders, and big materials. अब हम यहीं पर अगर तराई रीजन की बात करें तो तराई रीजन इसके साउथ में लाई करता है भावर रीजन के। इसकी जो विड्थ है वो है 10 टू 20 किलोमीटर वाइड। ये मार्सी सॉइल रीजन है, मतलब दलदला रीजन है। किसकी वजह से, बिकॉज द अंडरग्राउंड रिवर ऑफ भावर रीअपियर ऑन द सरफेस ऑफ तराई रीजन। जो भावर रीजन में जो रिवर्स डिसअपियर हो गई थी वो यहाँ पर रीअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से ये रीजन मार्सी है काफी। और ये एरिया वाटर लॉक्ड रहती है हमेशा, रिच इन ग्राउंड वाटर भी है, बिकॉज यहाँ पे रिवर रीअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट और रिच बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। एंड इट इज द फर्टाइल एरिया फॉर द एग्रीकल्चर आफ्टर रिक्लेमेशन। अब यहाँ पर हम एनोदर डिवीजन की बात करें तो वो था हमारा एलुवियल पार्ट। तो एलुवियल डिपॉजिट की बात करें तो वो क्या होते हैं, लूज मटेरियल्स डिपॉजिट बाय रिवर्स। लोकेटेड कहाँ है, ये वाला रीजन साउथ ऑफ तराई। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, खादर एंड भांगर रीजन। खादर की बात करें तो वो न्यू एलुवियम है, भांगर ओल्ड एलुवियम है। खादर लोअर फ्लड प्लेन्स पर पाया जाता है, जैसे मैंने आपको मैप पर समझा चुका हूँ, और जो भांगर होता है वो हायर टेरेसेस पर। ये रीजन फ्लडेड होता है एवरी ईयर, ये रेयरली फ्लडेड रीजन होता है। एंड ये वेरी फर्टाइल है बिकॉज यहाँ पर न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट हर साल बनते हैं, और ये लेस फर्टाइल है बिकॉज यहाँ पर न्यू एल्यूवियम हर साल नहीं बनते, और यहाँ पर कंकर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर कंकर नहीं प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि नॉर्थर्न प्लेन्स पर कुछ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। फ्लूवियल का मतलब क्या होता है कि वो लैंडफॉर्म्स जो रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके इरोजनल एक्टिविटीज और उसकी डिपोजिशन एक्टिविटीज। तो उसी में यहाँ पर हमको डेल्टा फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। डेल्टा फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, व्हेन रिवर्स एंटर द सी देयर वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स नियर द रिवर माउथ। तो उसका फेमस एग्जांपल क्या है, सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये होगी इंपॉर्टेंट डिवीजन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थर्न प्लेन्स के इंपोर्टेंस के बारे में। तो अगर नॉर्थर्न प्लेन्स के इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। रिच एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है यहाँ पर, डेंस पॉपुलेशन, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अगर कोई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो है हमारी नॉर्थर्न प्लेन्स। इसका एक्सीलेंट इरिगेशन भी हमको देखने को मिलता है, और इसको हम ग्रेनरीज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर
में हमने समझा कि इंडो गंगापुत्र बहन के ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में, जियो सिंक्लाइन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, उसके हमने डिवीजन को देखा, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को देखा। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज दिस इज अ चैनल वेयर कॉन्सेप्ट्स मीट्स विद द क्लैरिटी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।